ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज स्मरण करें सोमवती अमावस्या व्रत कथा का, साथ ही जानेंगे सोमवती अमावस्या की पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में। तो आइए आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या के दिन व्रत एवं स्नान दान की विधि का पालन किया जाता है। इस विशेष दिन पर पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही इस पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करने से और पेड़ के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इस वर्ष फाल्गुन मास में सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। यह व्रत 20 फरवरी 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और स्नान ध्यान करना चाहिए। सोमवार 20 फरवरी को फाल्गुन मास की अमावस्या है, जो कृष्ण पक्ष के समापन का संकेत दे रही है। सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को दिया गया नाम है। नदियों में स्नान करके हम अपने पूर्वजों के निमित्त रूप धूप ध्यान श्राद्ध तर्पण और दान पुण्य करते हैं। फाल्गुन अमावस्या हमारे पूर्वजों की महिमा करने वाला पर्व है। इस दिन व्यक्ति अपने मृतक परिजनों के लिए सूर्य का ध्यान करते हैं। सोमवार की सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करने से पहले पवित्र स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा करें। दोपहर 12 बजे के करीब पितरों के लिए सूर्य ध्यान की तैयारी शुरू करें। गाय के गोबर से बने कंदों को जलाने के बाद लोग दिया भी जलाते हैं। जब कंदों से धुआं निकलना बंद हो जाए तो ध्यान करते हुए पितरों को गुड़ और घी अर्पित करें। अपनी हथेली में थोड़ा सा जल लें और इसे अपने अंगूठे से पितरों को अर्पित करें। सोमवती अमावस्या की पूजा विधि भारतीय सनातन धर्म में महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार को शिव पूजन का दिन भी माना जाता है। इस दिन शिव पूजन के साथ साथ शिव जी का व्रत भी किया जाता है। सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के लिए सामग्री: शिवलिंग, गंगाजल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल, दीपक, 9 ग्रह द्रव्य जिसमें उड़द की दाल, तिल, चना दाल, गेहूं, जौ, मूंग दाल, मसूर दाल और चावल शामिल हैं। पूजा विधि: सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। शिवलिंग पर फल फूल चढ़ाएं। दीपक जलाकर आरती करें। 9 ग्रहों के द्रव्य को शिवलिंग के आसपास रखें। मंदिर में धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाते हैं। शिव जी की कृपा और शुभकामना के लिए पूजा के बाद फल भोग का प्रसाद बांटें। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा: एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा तो इस कन्या का योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर रही हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर के सारे काम करके चला जाता है। कुछ दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है।
जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया कि वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर पर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या फिर भांजे को दिया जाता है। तो यह थी हमारी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा, पूजन विधि और पूजन सामग्री की जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक व्रत कथाओं और पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।